उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना की इंजीनियरिंग विंग ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बाकी सरकारी एजेंसियों की मदद का काम शुरू कर दिया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के रास्ते में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। सिलक्यारा में 800 मिलीमीटर के पाइप में फंसी ऑगर मशीन को काटकर पूरी तरह से निकाल लिया गया है। यह राहत की बात है क्योंकि ऑगर मशीन के फंसे होने की वजह से राहत के काम को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही थी। अब मशीन के टुकड़ों को बाहर निकालने के बाद जो मैन्युअली काम होना है उसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। आपको बताया कि ऑगर मशीन को काटने के लिए लेजर कटर और प्लाज्मा कटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अब खुद एक्सपर्ट श्रमिक अंदर जाकर उपकरणों के सहारे मलबे को हटाएंगे और रास्ते में आने वाली रॉड्स को भी काटेंगे। इस काम में वक्त लगेगा। इस बीच दूसरी ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल 2 मोर्चों पर काम किया जा रहा है। पहले हॉरिजेंटली पाइप डालने की कोशिश की गई ऑगर मशीन के जरिए, उसमें रुकावट आई तो अब मैन्युअली उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन केवल इसके सहारे ही इस रेस्क्यू मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा भी लिया जा रहा है। सुरंग के मुहाने से करीब 305 मीटर दूर ऊपर पहाड़ से सतलुज जल विकास निगम की मशीन ड्रिल शुरू कर चुकी है। यहां से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी होगी। आपको बताएं कि जिस इलाके में यह वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है यह सुरंग से ठीक ऊपर का पहाड़ी इलाका है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पाइप डाला जाएगा और वहां से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी होगी, जिसके बाद सुरंग आती है जहां मजदूर फंसे हैं और उसके बाद उनके रेस्क्यू का काम इस जरिए से भी पूरा किया जा सकता है। तो तमाम उपायों पर कोशिशें की जा रही हैं, तमाम मोर्चों पर कोशिशें की जा रही हैं और सबका मकसद एक ही है और वो ये है कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट। अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था वो SDRF के पास इक्विपमेंट होते हैं, SDRF की टीम ने किया हुआ था। अब BSNL की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनकी सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं। जो ब्रोकन ऑगर था वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के और निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। और इस रेस्क्यू मिशन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारी संवाददाता नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो लगातार कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं।
हर पहलू को इन्होंने बारीकी से देखा है। हम सीधे रुख करेंगे नीता का। नीता, अच्छी खबर सुबह सुबह यह आई है कि जो ऑगर मशीन के टुकड़े फंसे हुए थे उन्हें पूरी तरह बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू के लिहाज से देखा जाए तो एक पॉजिटिव संकेत आज सुबह में। बिल्कुल, ये बड़ी लड़ाई थी क्योंकि ये मैनुअली निकाला जाना था। आर्मी जो है वो असिस्ट कर रही थी इन लोगों को, जो लोकल एजेंसीज़ हैं जो इतने दिनों से लगी थी। आज 27 नवंबर है, ये 12 नवंबर से ये लोग अंदर ट्रैप्ड हैं। हालांकि जब इनके परिजनों से बात करो तो वो कह रहे थे वो लगातार उनके संपर्क में हैं, उन्हें अच्छा खाना पीना भी मिल रहा है। मतलब फ्रूट्स की अगर हम बात करें, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि नेल कटर भी उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है अगर उनको उसकी ज़रूरत पड़ रही है। बेशक से वो लोग अंदर हैं लेकिन ट्रैप्ड हैं। उनका ये कहना था परिवार वालों का कि जिस तरह से अलग अलग टाइमलाइंस जो थी स्पेसिफाई नहीं की गई कि कब तक ये लोग निकलेंगे, कभी लगा कि अभी निकल गए, 2 घंटे में निकल गए, अंदर वालों को भी बताया गया कि अभी निकल जाओगे। इसको लेकर थोड़ी मायूसी ज़रूर थी, लेकिन जहाँ तक सरकार की जो काम करने का सवाल है, हॉरिजॉन्टली तो चल ही रहा है, वर्टिकली भी चल रहा है, दूसरी तरह से बारकोड साइड से भी चल रहा है। वहाँ पे भी ब्लास्टिंग जो है वो हो रही है। 10 मीटर के अंदर जो है वो सुरंग में ब्लास्टिंग की जा चुकी है। जहाँ तक वर्टिकल का सवाल है, 13-14 मीटर वो अंदर आ गए, हालांकि 87 मीटर्स डीप आपको आना है। जब आप 87 डीप आएंगे तब आपको आके डेब्री इनकाउंटर करेंगे, डेब्री को भी आपको खोदना है। तो ऐसे तमाम तरह के जो कोशिशें हैं, कल देर रात तक पूरी, जो अगर आप बात करें, पूरी इतनी हेवी मशीनरी वहां पर पहुंची थी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। सबसे बड़ा टास्क ये था कि इतनी बड़ी मशीनरी को आप ऊपर कैसे ले जाएंगे, हिल टॉप तक कैसे ले जाएंगे। तो उसके लिए जेसीबीज और बड़ी बड़ी पुलिस को वहां पर बुलाया हुआ था। मैं आपको इस वक्त अनंत चिलियानी सौर से आपसे जुड़ रही हूँ। ये वो अस्पताल है जहाँ पे इन लोगों को लेकर आना था। मैं ये बार बार इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ, टाइमलाइन का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत इंतजाम थे। अभी भी देखिए आप, जैसे चारों तरफ आप देखिए चादर से इस एरिया को ढक दिया गया है क्योंकि पीछे रिहायशी इलाका है, तो ये इसको चादर से ढक दिया गया है। ये वार्ड है, ये जो वार्ड है यहाँ पे सिलक्यारा टनल रेस्क्यू स्पेशल वार्ड है, वो उस पर ताला लगा हुआ है। स्ट्रेचर्स थे अंदर, ऑक्सीजन है, 41 बेडेड हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन है, जितने भी डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स जो ज़रूरी होते हैं वो अंदर दिए गए हैं। लेकिन अभी जो क्लियर कट टाइमलाइन है वो अभी तक किसी ने स्पेसिफाई नहीं की है कि कब तक ये लोग रेस्क्यू किए जाएंगे। नीता, अब यहाँ पर ये बात भी है कि इस पूरे रेस्क्यू मिशन में अब सेना की भूमिका भी सामने आ गई है। सेना भी इस रेस्क्यू मिशन से जुड़ रही है, लेकिन सवाल यह है उनका रोल क्या रहेगा, किस रूप में वो सहायता करेंगे इस रेस्क्यू मिशन के अंदर। सबसे पहले तो भरोसा दिलाने में, क्योंकि आप अगर देखें कि अगर मेन इन ऑलिव ग्रीन आपको कहीं पे दिखाई पड़ते हैं तो आपको एक भरोसा हो जाता है कि स्थिति जो है धीरे धीरे करके सामान्य हो जाएगी। वहाँ के लोगों को भी ये बात का भरोसा हो गया कि अब सेना को बुला लिया गया है, अब सेना आई है तो अब सब ठीक हो जाएगा। साथ में सेना को इस तरह का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उसने काफ़ी इस तरह के काम डिफ़िकल्ट टेरेन्स में किया होता है। बाकी भी एजेंसीज लगी हुई हैं, लेकिन उनके पास जो होता है एक मैन पावर होता है और एक मोटिवेशन होता है और एक टाइम स्केल बाउंड में वो काम करते हैं। तो वहाँ पे वो मैनुअली जो हॉरिजॉन्टली जो केविंग हो गई थी उसको उन्होंने जो गैस कटर से वो सारा जो मलबा था या डेब्री कहें या रबल कहें उसको निकाला। उसके बाद जो 10 मीटर की दीवार है उसको जो निकालना है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होगा, क्योंकि जैसे ही आप डेब्री को खोदेंगे ऊपर वाला जो पहाड़ का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। तो उसको किस तरह से सिक्योर किया जाना है, उसके लिए बड़े बड़े अगर हम कहें 8-8 फीट के 10-10 फीट के पाइप्स वहां पर लाए गए हैं, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने पुश करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। जी नीता, अब एक पहलू इस पूरे रेस्क्यू मिशन का यह है कि एक तो रास्ता बनाना है, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। अब दूसरा चैलेंज है उनको शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त भी रखना है। इस सिलसिले में एक बड़ी जो अच्छी खबर है कि बीएसएनएल ने भी अपना कम्युनिकेशन सेटअप वहां पर कर दिया है। यह कितनी बड़ी राहत है उन मजदूरों के लिए अगर बातचीत का सिलसिला लगातार कायम रहे तो। बिल्कुल, कल मैं बहुत सारे परिवार वालों से बात की थी। एक परिवार वाले थे जो बिहार से आए थे, वो कह रहे थे कि अब अपने बेटे को वो कभी टनल के काम में काम नहीं करने देंगे, क्योंकि वो बार बार उनको ये लग रहा था कि अब निकला तब निकला। लेकिन बातचीत जहाँ तक का सवाल है, जब मैंने एक यूपी वाली फैमिली से बात की तो उनका छोटा भाई अंदर जो है वो फंसा हुआ था। तो वो कह रहे थे हम लगातार बात कर रहे हैं, बीएसएनएल लाइन लगने के बाद वो बात ज़रूर कर रहे हैं। तो जब बात होती तो यही बात होती कि कब निकलेंगे। वो जो छोटा भाई था बड़े भाई को बोल रहा था कि अभी समय लगेगा, आप घर
घर वापस लखीमपुर खीरी चले जाइए। तो जरूर भरोसा मिलता है क्योंकि आप अपने उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार उनके संपर्क में और उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो इस तरह की जैसे अमूमन तौर पे हम लोग अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल नीता, ऐसे हालात में भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है और परिवार वाले जब अपने जो उनके परिजन फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें भरोसा देंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे तो उनकी भी हिम्मत बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।